Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 10th Maths chapter 3 pair of linear equation in two variable exercise 3.3. आज start करते हैं हम exercise 3.3. Let's read question 1 of exercise 3.3. Solve the following pair of linear equation by elimination method and substitution method. आपको ये क्वेश्चन जो 1 दिया हुआ है इसमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं यानी पार्ट्स हैं इसके, उनको आपको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब दोनों मेथड से आपको जो इक्वेशंस दी हुई हैं नीचे आपको सॉल्व करनी है दोनों मेथड लगा के। पहले एलिमिनेशन मेथड लगाना है आपको, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उसमें मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, तब आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर होगी, राइट। और सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में किया ही हुआ है जो कि आपको अच्छे से आता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है। आपको एलिमिनेशन मेथड में फर्स्ट स्टेप करना है कि टू जो वेरिएबल्स हैं उसमें से एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है, राइट। हम इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको नंबर 1 दे देते हैं। देन सेकेंड इक्वेशन कॉपी करते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को नंबर 2 दे देते हैं। नाउ अब इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लिख भी देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो क्या हो जाएगा ये 3x, therefore 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 5 15, यानी बोथ साइड करना है आपको 3 से मल्टीप्लाई। और फिर इसके बाद सेकेंड इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। क्लियर, यानी ये आपकी इक्वेशन 1 थी और ये आपकी इक्वेशन 2। अब आपको सॉल्व करना है। अब क्या करोगे, देखो प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो गए, 3 और 2 5, 5x और ये 15 और 4 19। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x इज इक्वल टू 19/5, राइट। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 19/5। नाउ अब इक्वेशन जो 2 है उसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in second, right। तो that is 2 into 19/5 minus 3y इक्वल टू 4। तो सॉल्व करते हैं इसे, 19 2 ज़ा 38, 38/5 माइनस 3y इक्वल टू 4। अब क्या करते हैं, इसे माइनस 3y को इधर ले जाते हैं, 38/5 और ये 4 इधर आ जाएगा इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन चेंज हो जाएगा -4 और इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, हमें एलसीएम लेना है इनका। और माइनस 3y इक्वल टू के राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो इसका साइन चेंज जाएगा +1 जाएगा। अब 8/5 माइनस 4/1 इक्वल टू 3y, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 5 और 1 का एलसीएम 5 आ गया, 5 1 जाओ 5 यानी 1 आया, 1 को 38 से मल्टीप्लाई किया 38 आया, 1 5 ज़ा 5 5 आया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 5 4 ज़ा 20, राइट। और 3y को कॉपी कर लेंगे, 38 में से 20 जाएगा आपका 18/5 हो जाएगा ये, और ये 18/5 इज इक्वल टू 3y। नाउ आपको y निकालना है, तो क्या हो जाएगा 18/5 और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो क्या आ गया आपका 6/5। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6/5। x क्या है आपका 19/5 एंड y है आपका 6/5, राइट। ये आपके आंसर्स हो गए, y इक्वल टू। नाउ अब हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले एक जो इक्वेशन है उसको पिक करते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन को पिक कर लेते हैं,
इसमें से वन वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। अब ये जो इक्वेशन 1 थी, अब इक्वेशन 2 को कॉपी करते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब जो इक्वेशन 2 है उसमें जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो x की जगह क्या आ गया 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। अब मल्टीप्लाई करो इसे, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y हो गया। और ये 4 और ये 10 को आप इक्वल टू की राइट हैंड साइड लेकर आओगे तो साइन चेंज हो जाएगा -10। तो ये -5y और ये -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका 6/5, राइट। क्लियर। नाउ अब x निकालते हैं। नाउ अब जो y की वैल्यू आई है वो हम इसमें जो x इक्वल टू 5 माइनस वाई निकाला था इसको हम नंबर 3 दे देते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस 6/5। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 5 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और ये -6। 25 में से 6 आएगा 19/5। तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर सेम आ गए। x इज इक्वल टू 19/5 एंड बाय इज इक्वल टू 6/5, राइट। जो आपके एलिमिनेशन मेथड से आई थी वो आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर आ गए। नाउ हम क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हुए हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से, राइट। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप कि दोनों इक्वेशन के एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये हमारा जो y वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट सेम हो जाए, राइट। तो क्या करेंगे, इनको नंबर दे देते हैं पहले, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 बोथ साइड, यानी दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है आपको। क्लियर। तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4y इक्वल टू 4, राइट। अब हम इक्वेशन 1 को कॉपी कर लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल को रिमूव करना है। देखो हो रहा है ना, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो गया। अब दूसरा वेरिएबल बच जाएगा, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7x और ये क्या हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 14/7, 7 2 ज़ा 14, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 2। अब हमें क्या करना है, जो x आया है वो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, ताकि हमारा दूसरा वेरिएबल आ जाए, दैट इज y आ जाए। तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी y इज इक्वल टू 10 में से 6 क्या 4, 4/4 कैंसिल हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, राइट। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो आंसर क्या आ गया हमारा y एलिमिनेशन मेथड, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, राइट। क्लियर हो गया। अब हमें सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालना है। इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को पिक करेंगे फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। तो हम पिक कर लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म में लिख लेते हैं, यानी हमारा आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 4y/3, राइट। अब इसको नंबर 1 दिया हमने, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3, राइट। अब हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट द value of x in second, that is 2
अब x है ना, x की वैल्यू पुट कर दो, tan माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 2 10 ज़ा 20 माइनस 2 4 ज़ा 8 अपॉन 3, और ये वाला 2 आपका इधर आ जाएगा तो माइनस 2 बन जाएगा, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। फिर ये माइनस 2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड चला जाएगा तो साइन चेंज होकर 2y हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 3, तो ये क्या आ गया, 3 1 जा 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, और ये 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, राइट। अब ये 20 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 14 माइनस 8y, और ये 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, 2y इंटू 3, तो ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 प्लस 8y, राइट। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 6 और 8 14, 14y, और ये भी 14y, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 अपॉन 14 इक्वल टू 1, राइट। हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट कर देंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 इंटू 1, वाई की जगह वैल्यू पुट कर दी 1, और ये 3, तो 10 माइनस 4 अपॉन 3, 6 अपॉन 3, यानी 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2, और y की वैल्यू क्या है हमारी, 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 2, तो आंसर हो गए हमारे x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 1। जो हमारे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन आए थे वही सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आएंगे, राइट, और हमारे आ गए। क्लियर, अंडरस्टूड, आपको क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया दोनों मेथड से। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन देखते हैं क्या दी हुई है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। इक्वेशन 2 जो हमें दी हुई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, इक्वल टू 0 करके 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। तो अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि दो वेरिएबल्स जो दिए हैं उनमें से एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को आपको सेम करना होता है। तो देखो ये x का ये जो x वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट 3 है और इस वाले का 9 है, और y वेरिएबल का कोएफिशिएंट 5 है और इसका 2 है। तो किसी भी एक वेरिएबल को हम ले लेते हैं और उसका कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं। हम x को लेते हैं तो इट मीन्स इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 9 आ जाए। तो मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाती है इक्वेशन, 9x माइनस 3 5 ज़ा 15y 3 4 ज़ा 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 2 को कॉपी कर लेते हैं, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 को कॉपी कर लिया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 15 में से 2 गया, माइनस 13y आया आपका, और ये माइनस 12 में से प्लस 7 जाएगा तो माइनस 5 आएगा इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस 13y इक्वल टू 5, राइट। माइनस वाई इधर आके साइन चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन 13, राइट। नाउ हमें x निकालना है। x निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो 1 और 2 इक्वेशंस लिए हैं उनमें से किसी एक में पुट कर देंगे y की वैल्यू, राइट। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन 13
माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये 3x माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 5 25, 25 अपॉन 13 माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। अब क्या हो जाएगा ये 3x इज इक्वल टू, ये माइनस 4 इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस 25 अपॉन 13 माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा। तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 13 एलसीएम आया, राइट। 1 30 13, 13 4 52 माइनस 13 1 13, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3x इज इक्वल टू 52 में से 25 जाएगा 27 अपॉन 13 आया, राइट। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 27 अपॉन 13 और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 9 27 कैंसिल हो गया तो 9 अपॉन 13 आ गया। तो x का आंसर क्या आ गया हमारा 9 अपॉन 30, राइट। तो x हमारा क्या आ गया 9 अपॉन 13 एंड y क्या आ गया आपका माइनस 5 अपॉन 13, राइट। ये हमारे आंसर हो गया। अंडरस्टूड? आपको क्लियर हो गया एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट को सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं। फर्स्ट को पिक करते हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म में निकाल लेते हैं। तो यानी क्या आ जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, यानी x की वैल्यू क्या हो जाती है 4 प्लस 5y अपॉन 3। तो अब जो ये इक्वेशन आई है x इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3, इसको नंबर 3 दे देते हैं। अब x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम किस में, सेकेंड में। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, राइट। तो 9 और जहाँ पे भी x है आप पुट करोगे 4 प्लस 5y अपॉन 3 इक्वल टू 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे 3 1 3, 3 3 9। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12, 3 5 15, y इक्वल टू 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये 15y, 2y को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2y, ये 7 और 12 को आप इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेकर आओगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 12। तो 15 में से 2 गया 13y और 12 में से 7 गया माइनस 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस 5 अपॉन 13, राइट। ना और हमें x निकालना है। तो x की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, y की जो वैल्यू आई है आपको इक्वेशन 3 में पुट कर देनी है, राइट। पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, राइट। तो क्या हो जाएगा ये आपका x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन 13 अपॉन 3, राइट। तो ये 4 माइनस 25 अपॉन 13 अपॉन 3, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे ऊपर वालों को। तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 13 4 52 माइनस 25 और ये हो जाएगा 3 इंटू 13। तो क्या आ जाएगा ये 27 अपॉन 3 इंटू 13। तो 3 से डिवाइड करते हैं हम, 3 9 तो आंसर क्या आ गया आपका 9 अपॉन 13। तो x आ गया आपका 9 अपॉन 13 और y आ गया आपका माइनस 5 अपॉन 13। दोनों मेथड से सेम आंसर आया है, राइट। आप चेक भी कर सकते हो। नाउ हमें क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट में 2 इक्वेशन है आपकी, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1 एंड x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वेशंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, हम इन्हें एलसीएम लेके सिंपल कर लेते हैं, राइट। तो लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएम, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और 3 का 6। अब ये क्या हो जाएगा 2 3 6, 3 आया, 3 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया 3x हो जाएगा
प्लस 3 टू ज़ा, अब 2 टू ज़ा 4 इक्वल टू -1। अब यह 6 आपका डिवाइड में इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं। इसी तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम लिया 1 और 3 का, 3 आ गया, 1 3 ज़ा 3, 3x -3 1 ज़ा 3 इक्वल टू 3। तो इक्वेशन क्या बन जाती है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, राइट। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होता है, लेकिन हम देख रहे हैं इन दोनों इक्वेशन में एक जो वेरिएबल x है उसका जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में सेम है, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो लिख लेते हैं 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वेशन 1 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन 2। ये 1 एंड 2 इक्वेशन सी। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। नीचे के साइन देखते हैं और चेंज कर देते हैं, रिवर्स बना देते हैं उन साइंस को। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस प्लस ऐड हो गया 5y, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस भी ऐड हो जाएगा, -15। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -15/5, 5 3 ज़ा 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -3, राइट। नाउ y इक्वल टू -3 आया आपका। अब ये जो y आया है वो सब्सटीट्यूट करना है आपको इक्वेशन 2 में। हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 थी, तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड, राइट। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस, ये वाला माइनस है और ये y की वैल्यू -3 है, तो -3 इक्वल टू 9। अभी क्या हो जाता है, 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू 9 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल टू 9 में से 3 गया 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 3 2 ज़ा 6 2, यानी x हमारा 2 आ गया और y हमारा -3 आ गया, राइट। अब हमें सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, राइट। तो चलिए करते हैं। हम दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम एक इक्वेशन को पिक कर लेते हैं, इनको नंबर देने के बाद पिक करते हैं, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। हमने इक्वेशन 2 को पिक कर लिया, राइट। तो अब y की वैल्यू क्या आ जाती है, ये y की वैल्यू आ जाती है 3x माइनस 9। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, substitute the value of y, इक्वेशन 2 को पिक किया था हमने। नाउ हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं y की वैल्यू, राइट। तो कॉपी कर लेते हैं इक्वेशन 1, 3x प्लस 4y इन इक्वेशन 1 इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 9, राइट, इक्वल टू -6। तो 3x प्लस 4 3 ज़ा 12x, 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल टू -6। अब क्या हो जाएगा, 12 और 3 15x इक्वल टू -6 प्लस 36 हो जाएगा, इधर आके साइन चेंज हो जाएगा। तो 15x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, 36 में से 6 जाएगा 30 आ जाएगा, राइट, प्लस 30। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30/15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2। अब हमें y निकालना है, तो y के लिए क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है, इक्वेशन इसको 3 नेम दे देते हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन 3, राइट। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 × 2 -9, 3 2 ज़ा 6 -9, यानी -3 आ गया। y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -3। x आ गया आपका 2 एंड y आ गया आपका -3। क्लियर।
सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम आंसर आ गए। आई होप आपको क्वेश्चन 1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन, एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर वॉचिंग न्यू वीडियोज़। थैंक यू।